दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक की जिसका नाम आपने हर गली, हर सिटी और हर फोन ऐप पे सुना होगा। एक ऐसा बैंक जिसे इंडिया के इन्वेस्टर्स रिलायबिलिटी का सिंबल मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक की। लेकिन सवाल यह है, क्या आज भी HDFC बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? क्या इतने सालों के बाद भी इस स्टॉक में ग्रोथ का स्कोप बचा है? और क्या यह बैंक फ्यूचर में भी अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देगा जैसे पिछले 20 साल से देता आया है? तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं आज के इस वीडियो में। सो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा है। 2023 में जब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर हुआ तब से बैंक और भी पावरफुल बन गया। अब यह सिर्फ एक बैंकिंग कंपनी नहीं बल्कि एक फिनेंशियल पावर हाउस बन चुका है जिसका नेटवर्क हर पार्ट ऑफ इंडिया में फैला हुआ है। इस बैंक का बिजनेस सिंपल है पर एग्जीक्यूशन एकदम टॉप क्लास। वो पब्लिक से लो कॉस्ट डिपॉजिट कलेक्ट करता है जिसे हम CS से डिपॉजिट कहते हैं, और उसे हाई क्वालिटी कस्टमर्स को लोन देता है। इस स्ट्रेटेजी की वजह से HDFC बैंक के पास एक मौत है, मतलब कंपटीशन से एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलना। यह बैंक रिस्क की लीडिंग से हमेशा दूर रहता है और इसी वजह से इसका NPA रेशियो यानी बैड लोन्स हर साल बहुत लो रहता है, करीब करीब 1% के आसपास, जो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बेस्ट है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिक्चर और भी इम्प्रेसिव लगती है। फिनेंशियल ईयर 2024 में HDFC बैंक ने अराउंड 2.1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और नेट प्रॉफिट क्रॉस कर गया 61,000 करोड़, ऑलमोस्ट 23% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 17% से लेकर 18% है, जो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका डेट लेवल लो है और कैश फ्लो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपनी पैसा अर्न भी करती है, मैनेज भी करती है और ग्रो भी करती है। सो आप वैल्यूएशन देखते हैं। HDFC बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 19 गुना के आसपास है, जो ना ज़्यादा महंगा है ना सस्ता है। हिस्टोरिकली ये बैंक हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करता है क्योंकि ये इंडिया के सेफेस्ट और मोस्ट कंसिस्टेंट बैंक में से एक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE दोनों ही 15% के ऊपर है, मतलब बैंक एफिशिएंटली हर रुपये को ग्रो कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो ये फिगर्स एक ही चीज़ बताते हैं और वो है स्टेबिलिटी। HDFC बैंक कभी मल्टीबैगर ओवरनाइट टाइप स्टॉक्स नहीं रहा, लेकिन ये एक स्टेडी कंपाउंडर है। पिछले 15 साल में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा 15% से लेकर 20% CAGR के रेट से ग्रो किया है, बिना ज़्यादा वोलाटिलिटी के। सो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी फ्यूचर ग्रोथ की। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। लोगों के पास फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है और क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी लो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 5 से लेकर 10 साल में बैंकिंग डिमांड और क्रेडिट ग्रोथ दोनों बढ़ने वाले हैं। और HDFC बैंक विद इस डिजिटल लीडरशिप और मैसिव ब्रांच नेटवर्क इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने का परफेक्ट पोजीशन में है। डिजिटल बैंकिंग के फील्ड में भी HDFC बैंक ने अपना गेम अपग्रेड कर दिया है। मोबाइल ऐप, UPI, नेट बैंकिंग सब जगह ये टॉप प्लेयर में आता है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन सेगमेंट में भी HDFC बैंक का मार्केट शेयर स्टेडीली बढ़ रहा है। और अब हाउसिंग लोन सेगमेंट के मार्च होने के बाद बैंक के पास एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है जहाँ कस्टमर्स अपनी सारी फिनेंशियल नीड्स एक ही प्लेटफॉर्म से फुलफिल कर सकता है। देना था रिस्क की, क्योंकि हर स्टॉक के साथ रिस्क जरूर होता है। सबसे पहला चैलेंज ये है कि मर्जर इंटीग्रेशन, यानी HDFC लिमिटेड के हाउसिंग लोन बुक को एफिशिएंटली इंटीग्रेट करना एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें थोड़ा ऑपरेशनल प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क है कंपटीशन। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे प्लेयर एग्रेसिवली मार्केट शेयर के लिए फाइट कर रहे हैं। तीसरा जो रिस्क है वो है इंटरेस्ट रेट साइकिल का है। RBI अगर रेट बढ़ाता है तो शॉर्ट टर्म में NIM थोड़ा कंप्रेस हो सकता है, पर फिर भी HDFC बैंक के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये चैलेंजेस लॉन्ग टर्म स्टोरी को अफेक्ट नहीं करते। अब करंट मार्केट सिनेरियो की बात करते हैं तो स्टॉक 1500 से लेकर 1600 रुपीज़ के रेंज में ट्रेड कर रहा है। एनालिसिस्ट कह रहा है कि ये लेवल एक एक्यूमुलेशन जोन है, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये प्राइस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट 12 से लेकर 18 मंथ्स का टारगेट लगभग 1900 से लेकर 2100 तक एस्टिमेट किया जा रहा है अगर इकोनॉमी स्टेबल रहती है तो। सो ओवरऑल एकदम पिक्चर क्लियर है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसे सेफ और कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, HDFC बैंक एक स्ट्रॉन्ग बाय है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए देख रहे हो तो बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी बेस्ट है।
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। लेकिन एक बात याद रखना, HDFC बैंक उन्हीं स्टॉक में से है जो स्लो और स्टेडी ग्रो करते हैं पर कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करते। ये एक वेल्थ कंपाउंडर है जिसमें आपको एक्साइटमेंट कम मिलेगी पर रिलायबिलिटी और स्लिप पेस ज़्यादा मिलेगी। और इन्वेस्टिंग में कभी कभी एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है पीस, यानी शांति रहना। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल स्टॉक ऐड करना चाहते हो तो HDFC बैंक ऐसी कंपनी है जिसे आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हो सालों तक बिना डेली प्राइस देखते हुए। एट देन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।